नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता ही नाचीज आपकी अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। बेटा अभी हाल ही में लोअर डिवीजन क्लर्क है, कनिष्ठ लिपिक है, एलडीसी जिसे आप लोग कहते हैं, उसका पेपर लगा है। और जो उसका दूसरा पेपर होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश इन दो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, आमतौर पर क्या होता है, चाहे बोर्ड रहे या फिर आपका आयोग रहे, वो 75-75 की संख्या बांटते हैं। लेकिन इस बार इंग्लिश को बेटे ज्यादा दिया गया। और मजे की बात यह है कि इंग्लिश का पेपर काफी हद तक आसान रहा। सिर्फ इंग्लिश का नहीं बल्कि हिंदी का भी आसान रहा। और यहां तक कि अपन पहले पेपर की बात करें तो वो भी ज्यादा टिपिकल नेचर का या डिफिकल्ट नेचर का वहां पर नहीं आया। तो देखते हैं कि अपने पढ़ाए हुए मटेरियल में से क्या क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा आपका। ये कमेंट्स में आप मुझे वहां पर बताएंगे कैसा रहा, क्या वहां पर आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे वहां पर बता देंगे। बिना वक्त जाए कि बिना अपन आते हैं इसके पहले सवाल के ऊपर। बहुत आसान पेपर है मेरे अकॉर्डिंग। अब आप देखते हैं कि आपका रवैया वहां पर क्या बताता है। पहला सवाल पूछा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है असर्टिव का। सेंटेंस मेरे पास में शी सिंग्स वेल सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, तो इंटेरोगेटिव बनाने का मतलब सिंग्स जो मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला इन्फ्लेक्शन है, उसको मैं किस में लेकर जाऊंगा, सिंपल प्रेजेंट में डज में लेकर जाऊंगा। तो यहां सिंपली सीधा सीधा ये पढ़ा, देखो शी के साथ में क्या लगता है आपका, डज लगता है। तो ये जो चीज आपके पास में आ रही है ये टेंस को कनेक्ट नहीं करती है, ये पास्ट में चला जाएगा। शी के साथ में टू नहीं आता है और ये अपने पास इंटेरोगेटिव नेचर में है नहीं। अगले सवाल पे आ जाए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीफिक्स पूछा है, तो गिविंग है, गिविंग का एंटोनिम अपोजिट कॉन्ट्रेरी विलोम शब्द भी वहां पर बन जाएगा बच्चा आपका वहां पर। तो एक क्वेश्चन में अगले ने दो पूछ लिया। अब कहने को पेपर बहुत आसान है लेकिन पेपर जो सेटर है उसने चीजें बहुत अच्छी इन्वॉल्व की हैं आपकी। तो ये गौर करो, कभी भी अपने पास में गिविंग है, गिविंग का ये हिज गिविंग या फिर आपका बिस गिविंग या टिस गिविंग, ऐसे शब्द वर्ड फॉर्मेशन में इंग्लिश में बनते ही नहीं है। एकमात्र इसमें कौन सा मिस, दूसरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा सवाल, ए शॉर्ट मैसेज डिस्प्लेड पब्लिकली बाय एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड। एक छोटा संदेश जिसे सार्वजनिक तौर पर दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है एक संस्था के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है। इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है। तो संस्था है, पब्लिकली अगर किसी को ये चीज दिखाती है उसे सूचना कहा जाता है, सूचना पट पर इसे लगाया जाता है। इसमें ऐसे या फिर डायरी या फिर नॉवल, इनके लिए कोई जगह नहीं। अगले सवाल पे आए। अर्ली का एंटोनिम या विलोम शब्द पूछा है, तो अर्ली का मतलब जल्दी होता है, तो जल्दी का उल्टा हो जाएगा देरी के लिए, और देरी के टर्म के लिए अपन लगा देंगे वहां पर लेट। प्रॉम्प्ट का मतलब बेटा जी वहां पर क्या रहेगा, जहां शीघ्र अतिशीघ्र का भाव आ जाता है, फास्ट तेजी के लिए आता है, सुन तेजी के लिए आता है। अगला सवाल, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस व्हिच करेक्टली यूजेस द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हमसे वहां पर पूछा है, तो आप चेक करें पास्ट में या तो आना चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, या आना चाहिए डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या आना चाहिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या वॉज या वर, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसमें एकमात्र अपने पास ये रहेगा, किसकी वजह से बेटा जी, आपका वेंट की वजह से। और दूसरा इसकी पहचान कौन सी आ जाएगी, टाइम एडवर्बियल आपकी यस्टरडे के नेचर में आ जाएगी। इट मींस ये पहला स्ट्रक्चर टोटली गलत। ही के साथ में वैसे गाउज होता है और होता तो भी प्रेजेंट में होता, इज गोइंग भी मेरे पास में प्रेजेंट में है, ये गाउज भी मेरे पास प्रेजेंट में है। अगले सवाल पे आओ। हाउ द इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल, तो इंफॉर्मेशन मेरे पास में कैसा है आपका, अनकाउंटेबल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा है उसकी बात वहां पर कही गई है। तो गौर करो, अगर आपके पास में अव वहां पर दिया हुआ है तो अव है तो अपने पास में फ्यू अव तो लग सकता है, लेकिन ए फ्यू अव नहीं लगता है। वैसे ही मोर अव नेचर नहीं बनता है, वेरी मच अव, ये तीनों ही स्ट्रक्चर में वहां पर बनते ही नहीं है। तो एकमात्र, कहीं कंफ्यूजन छोड़ा ही नहीं है आपका पेपर सेटर ने, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा है, मच ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल। अगला, एवरी स्टूडेंट ब्लैंक प्रेजेंट, एवरी के साथ में नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी आपका वहां पर सिंगुलर होता है। सिंगुलर वर्ब मेरे पास में अकेला कौन सा, इज रहेगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, वर आपका प्लूरल है, हैव आपका प्लूरल है, आर आपका प्लूरल है, ये चीज अपने को लेनी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ही लिव्स दिल्ली, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। तो किसी बड़ी जगह को अगर आप बताना चाहते हैं और स्पेस और प्लेस के लिए बताना चाहते हैं तो वहां पर आप एट छोटे के लिए लाते हैं, बड़े के लिए नहीं लाते हैं। विद और ऑन का इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें आंसर बनेगा आपका इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं जल्दी से। अगला सवाल, शी इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। किसी विषय में आप कमजोर होते हैं तो इन लगाते हैं, और किसी विषय में आप अच्छे होते हैं तो वहां पर आपका एट लगाते हैं। वीक होता तो इन आ जाता, और गुड है तो आपका वहां पर क्या रहेगा, एट। ये सवाल आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर में भी वहां पर पूछा हुआ है। आसान सवाल है, लेकिन ऐसे आसान सवालों में गड़बड़ियां हमेशा ज्यादा हो जाती हैं आपकी। अगले पे आ जाए वहां पर, द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ नोटिफिकेशन। ये हम पारिभाषिक शब्दावली में आपको बताया करते हैं। आपका नोटिफिकेशन के मायने वहां पर क्या रहेंगे, अधिसूचना। बेटा सूचना है वो केवल नोटिस के लिए आता है, और अधिसूचना किसके लिए आ जाता है आपका,
नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट पे चले बच्चा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी एक्विवेलेंट ऑफ टेंडर, टेंडर को अपन बोलते हैं वहां पर निविदा। हाल ही में एलडीसी के लिए हमने वहां पर 4 क्लासेस रिकॉर्ड की थी, तो ये जो अभी 2 सवाल आपने देखे 10वां और 11वां, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला पार्ट लीजिएगा, कार्यालय समय प्रातः 9 बजे से अपराह्न 5 बजे तक है, तो से तक इसको बताने के लिए मेरे पास में सीधा सीधा फंडा होता है आपका फ्रॉम और टू का होता है, जो मुझे एक ही वाक्य में देखने को मिलेगा, बाकी किसी वाक्य में देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर देखो टू है लेकिन फ्रॉम नहीं है, यहां पर टू है फ्रॉम नहीं है, यहां टू है फ्रॉम नहीं है, तो पूरा जो मेरा आंसर बनता है वो बनेगा द ऑफिस टाइम इज फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। नेक्स्ट पे आ जाए, द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड अंटिल फर्दर नोटिस, द करेक्ट ट्रांसलेशन, इसका सही अनुवाद आपसे वहां पर पूछा हुआ है, तो आप गौर करो। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना, और आगे नोटिस, नोटिस का मतलब है आपका सूचना। तो 2 वर्ड आपको पकड़ने हैं कि बैठक को अगली सूचना तक स्थगित किया गया है, तो ये केवल 2 वर्ड एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर इसने गलती किसकी कर दी है? सुनवाई की गलती कर दी है। इसमें वहां पर बैठक अगली सूचना स्थगित रहेगा, तो फ्यूचर डाल दिया आपका वहां पर, और ये पार्ट आपका प्रेजेंट नेचर तो है, लेकिन इसमें सूचना और स्थगित दोनों शब्द गायब है। अगले सवाल पे आओ, इन एन ऑफिशियल लेटर, एक आपका कार्यालय जो पत्र होता है वहां पर जो सब्जेक्ट लाइन होती है जिसमें विषय लिखा जाता है, इज जनरली प्लेस्ड, उसे सामान्यतया रखा जाता है। कहां रखा जाता है आपका? तो गौर करना, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा कहां आता है? जहां पर आपने एड्रेस लिख दिया, एड्रेस लिखने के बाद में आप क्या करते हैं, जो सैल्यूटेशन देते हैं, संबोधन देते हैं, उससे ठीक पहले लिया जाता है। जैसे डियर सर वगैरह आ गया आपका वहां पर, या फिर आप सर या मैडम ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं। ऑफिशियली में जनरली डियर कम ही काम में लेते हैं, आप क्या काम में लेंगे? सर या मैडम। तो वो जो चीजें लेते हैं उसके ठीक पहले आपका क्या लगता है? सब्जेक्ट लगता है। तो आप गौर करो कौन सी चीजें काट लोगे इसके अंदर। यहां पर बॉटम में नहीं आएगा आपका, सिग्नेचर सबसे लास्ट में होता, वहां नहीं होता। तो कंफ्यूजन यही था कि सैल्यूटेशन या जो संबोधन आता है उसके पहले आएगा या फिर उसके बाद में आएगा। तो ये गौर करना, सैल्यूटेशन बाद में आता है और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की लाइन सैल्यूटेशन के पहले आती है। तो यहां पर जो अपना आंसरेबल सिचुएशन बन जाएगा बेटा जी, बिफोर द सैल्यूटेशन। नेक्स्ट पे ए डीओ, डीओ का मतलब डेमी ऑफिशियल, जो अर्धशासकीय लेटर होता है उसे प्राइमरीली कब यूज करते हैं? तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं वो थोड़ा सा इनफॉर्मल नेचर में जो लेटर लिखते हैं उसे अपन डेमी ऑफिशियल नेचर का लेटर वहां पर बोला करते हैं। तो एक्चुअल में कम्युनिकेशन है वो ऑफिशियली होता है, लेकिन ऑफिशियली होकर भी किसमें आ जाता है? पर्सनल टोन में आता है और बिटवीन ऑफिसर्स के कम्युनिकेशंस में। तो इसका जो आंसर बन गया अपने पास में बेटा जी, वो कौन सा बना कि कम्युनिकेटिंग ऑफिशियली बट इन ए पर्सनल टोन बिटवीन ऑफिसर्स। नेक्स्ट सवाल पे आ जाएं, इस सर्कुलर इज इशूड मैनली टू, सर्कुलर जो वहां पर सरकार के द्वारा दिया जाता है उसे क्यों किया जाता है आपका वहां पर, किस तरीके से? आप क्या कोशिश करते हैं, एक समूह विशेष के जो लोग होते हैं उनको वहां पर सामान्य बात के लिए एक साथ सूचित करने का काम करते हैं। इंडिविजुअली एक एक व्यक्ति तक आपको वहां पर पहुंचना नहीं पड़ता है। तो इसमें आप कभी भी कंप्लेन फाइल की बात नहीं करते, सिंगल इंडिविजुअल को नहीं देते हैं, कोई लीगल एक्शन है उसे इन्वाइट वहां पर नहीं करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? इन्फॉर्म ए ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट कॉमन इंफॉर्मेशन। 17 का क्वेश्चन, अ वैलिड गवर्नमेंट टेंडर नोटिस मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई, जो आपका एक वैध सरकारी निविदा होती है उसकी सूचना उसमें स्पष्ट तौर पर क्या होना चाहिए कि भैया इस निविदा की अंतिम तारीख क्या है और इसे कब तक आपको जमा करवाना है, ताकि आपकी निविदा पर हम कार्यवाही कर सकें या फिर विचार वहां पर कर सकें। तो सीधा सीधा उन्होंने पूछ लिया, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं डाला। आंसर क्या बनता है? लास्ट डेट एंड सबमिशन प्रोसीजर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आए, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा है और बड़ा ही आसान पूछा है। रीजन चेक करना यहां पर असर्टिव का है, साधारण का है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अनुसार ही में चला जाएगा, हैव जो प्रेजेंट वाला पास्ट में हेड में चला जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन है ही के कोडी किस में चला जाएगा। 3 चीजों को चेक कर लीजिए, आपका आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा। यहां जो सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास है इसके एवज में आप क्या लगा देंगे? कनेक्टर दैट लगा देंगे। सेंटेंस क्या बना? ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। दूसरे वाले में जो गलती अपन निकालते हैं किससे निकल जाएगी बताओ? वहां पर हैड से निकल जाएगी। तीसरे वाले में कनेक्टर ही नहीं है आपका वहां पर। चौथे वाले में देखते हैं तो देखो टेंस को आपने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा गड़बड़ करके चेंज कर रखा है। अगला, इफ ही हैड वर्कड हार्डर ही ब्लैंक द एग्जामिनेशन, ये कंडीशनल नेचर का सेंटेंस है और कंडीशनल नेचर में यहां कैसे पता चलेगा आपका? इफ से पता चलेगा। इधर हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तीसरा कंडीशनल इम्पॉसिबल वाला है तो उधर क्या आएगा? वुड शुड कुड माइट में से एक आएगा, जो आपको एक ही दिया हुआ है, प्लस में हैव लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका पास्ट रह जाएगा। तो यहां पर बाकी ऑप्शन है इसके इर्द गिर्द भी नहीं आएंगे। अगले सवाल पे, शी हैज एप्पल, सिंपल सा आर्टिकल है, एप्पल है, एप्पल में आपका वाउल साउंड आता है, वाउल साउंड के अंदर अपन ए नहीं बल्कि एन लेकर आते हैं और वो भी आपका इंडेफिनिट नेचर है, तो इसमें द वहां लगना नहीं। कंफ्यूजन हो सकता था ए या एन में, तो साउंड पहचानने के बाद में आपको दिक्कत वहां नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन, दे आर बिल्डिंग ए ब्रिज,
ये जितनी बार जितने भी टीचर्स आपका पेपर्स बनाते हैं तो ये सेंटेंस लगभग कॉमनली आपका डाला करते हैं। इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो ये आईएनजी किस में चला जाएगा, बीइंग में, और एवरेज को सब्जेक्ट बना देंगे तो ये इज एमआर में से इज ले लेगा। ठीक है, तो एवरेज इज बीइंग, इतना आपको इसमें ढूंढना है। ये पार्ट ये रहा, एवरेज इज बीइंग बिल्ट बाई देम। आप देख सकते हैं कि बिल्ड है, बिल्ड का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, बिल्ट रहेगा। आप चाहे तो बाय देम को हटा सकते थे, लेकिन आपके पेपर सेटर ने दिया है आपको। अगला, द टीचर सेड स्टूडेंट्स मस्ट ऑबे द रूल्स। इस पर भी बहुत बहस होती है कि मस्ट का मस्ट में करें या फिर आपका हैड टू में। बच्चे हैं जो आरपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत बार ये सवाल पूछा करते हैं। अक्सर मैं उन्हें राय देता हूं कि दोनों साथ में नहीं दिए जाते हैं। जैसा कि आप चेक करेंगे, मस्ट का मस्ट में रखा जा सकता है, मस्ट का हैड टू भी बनाया जा सकता है, लेकिन अब यहां पर चेक करें एक बार, अपन इसी बात से बाकी पे नहीं जाएंगे। देखो, मस्ट वाला मस्ट यहां रहा, ठीक है, मस्ट वाला मस्ट आपका वहां पर यहां रहा, ठीक है, और मस्ट के लिए हैड टू भी रहा। अब दिक्कत कहां आती है उसको चेक करते हैं। मस्ट मॉडल है तो इसके साथ में वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म लग नहीं सकता, ये बाहर हो गया। हैड टू अगर आप लेते हैं तो यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, वो आपका बाहर हो गया। अब आप आराम से अपने सेंटेंस को चेक कर सकते हैं कि आंसर कौन सा बनेगा। द टीचर सेड दैट स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द रूल्स। जो ये रट्टा मार के रखते हैं कि मस्ट हमेशा हेड टू में जाएगा, वो यहां फंस सकते हैं। जो ये रट्टा मार के रखते हैं कि मस्ट दो में जाता तो मैं दोनों में से खाली हेड टू मस्ट को देखूं, वो फंस सकते हैं। आगे का स्ट्रक्चर है वो आपको वहां पता करना होता है। ही इज अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स, तो आप गौर करो, अफ्रेड के साथ में बिवेयर के साथ में अवेयर के साथ में फॉन्ड के साथ में प्रीपोजिशन क्या लगता है आपका, औ लगता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन में इर्रेगुलर पैटर्न में आपसे पूछा हुआ है। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसे कुत्तों से डर लगता है। देयर आर ब्लैंक स्टूडेंट्स इन द हॉल, तो आप गौर करो स्टूडेंट्स कैसा है, काउंटेबल प्लूरल है। इट मींस लिटिल नहीं आएगा, अनकाउंटेबल मच नहीं आएगा, अनकाउंटेबल ए लिटिल है, अनकाउंटेबल केवल अनकाउंटेबल स्टेट की बजाय काउंटेबल में सिर्फ एकमात्र कौन सा, ए फ्यू रहा। यहां पर मेनी भी लग सकता था। मेमोरेंडम का पारिभाषिक हिंदी शब्द क्या है, सबसे उपयुक्त विकल्प अपने को वहां पर चुनना है। ठीक है, तो मेमोरेंडम जब अपन करते हैं तो वो चीज किसी को ज्ञापन देने के लिए वहां पर काम में ली जाती है। अभी हाल ही में जो एलडीसी के लिए 4 क्लासेस रिकॉर्ड की हुई हैं, अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं उनको आप एक बार मैच करने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा कि वो छोटी छोटी क्लासेस आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखने वाली थी। अगले पार्ट में आए, आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई। तो बट है, बट का मतलब लेकिन से लिया जाता है, और लेकिन वाला पार्ट है ना वो वहां पर आपको पहले में मिलेगा। हालांकि लेकिन से मिलता जुलता पर भी हो सकता है, बट दोनों में से अपन कौन सा लेंगे, उससे पहले उसको काट दें जो बिल्कुल नहीं होगा, और नहीं होगा आपका वहां पर। ठीक है, एक लेकिन यहां तीसरे में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां स्टार्टेड रेनिंग, बारिश हुई है या फिर होने लगी, शुरू होने की बात वहां पर कही गई है। इसमें भी आपका काम कंप्लीट है, इसमें भी आपका काम कंप्लीट है, तो इन दोनों को बाहर किया जा सकता है। आंसरेबल जो सिचुएशन आपकी बनती है, मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश होने लगी। ज्यादा अच्छा यह होता कि बारिश शुरू हो गई, जो हमें वहां पर दिया नहीं है। शी इज हैप्पी, इस सेंटेंस को हमें इंटेरोगेटिव में चाहिए। इंटेरोगेटिव में इज को पहले ले आएंगे, शी को बाद में ले जाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा इज शी हैप्पी। देखो, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पूछा है, केवल हमसे क्या पूछा है आपका वहां पर, चेंज पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। यहां लीगल है, लीगल का मुझे एंटोनिम विलोम शब्द चाहिए। तो जहां एल से शब्द शुरू होता है उसका विलोम शब्द है वो आई एल के साथ में वहां पर जुड़ जाता है। तो लीगल का अनलीगल, डिसलीगल, नॉन लीगल ऐसा नहीं होगा। लीगल का क्या बन जाएगा, इलीगल। अगले पे आए, शी डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, द ग्रामेटिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंसेस। शी के साथ में डू नहीं आता है, क्या लगता है, डज लगता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहां पर आना जरूरी है। तो हम काटेंगे, सीधा शी के साथ में नोट नहीं आएगा। इसी को करेक्ट करना है तो अपने पास में वहां पर डिड नहीं आएगा। कोई कहते से डिड को पास्ट में ले जाकर कर सकते हैं, तो बेटा जी यहां पर आपका एस है वो नहीं लगेगा। अब अपन देखते हैं कि डज है, डज अपने साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, अंडरस्टूड वहां पर नहीं आएगा, तो सीधा सीधा मेरा क्वेश्चन का आंसर बनेगा शी डज नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगले पे आओ, यहां दो लिस्ट को मैच करना है, वर्ड और उसका मीनिंग वहां पर आपको देखना है। मिसांथ्रोपी है, ऑप्टिमिस्ट है, फिलांथ्रोपिस्ट और आपका पेसिमिस्ट है आपका। तो जो पेसिमिस्ट को अपन नीचे से उठाकर देखते हैं, पेसिमिस्ट के मायने क्या होते हैं, निराशावादी। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बुरा सोचता है कि बुरी चीजें घटित होंगी वहां पर, तो ये आपके पेसिमिस्ट के नेचर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आप चौथे में 4 देखेंगे, ये मिला, बाकी आराम से आप मिला लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको वहां पर। फिलांथ्रोपिस्ट है, फिलांथ्रोपिस्ट कौन सा होता है, जो हमेशा अच्छा सोचता है, आपका मानवता के बारे में अच्छा सोचता है, वो किस में चला जाएगा, आपका फिलांथ्रोपिस्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, फिर अगले पार्ट में एक चीज ये गौर करना, यहां वाले पार्ट में ये जो सेक्शन आया, ठीक है, ये सेक्शन इसके साथ में और भी तो बताता है। ठीक है, वहां वाले पार्ट में मिसांथ्रोपी वाला की जो हमेशा बुरा सोचता है, ठीक है, लेकिन फिलांथ्रोपिस्ट किसके साथ नहीं आएगा, क्या, जो आदमी वहां पर मानवता है, मानवता से प्रेम करता है, बिल्कुल। तो ये एक के साथ दो जुड़ने के मायने क्या रहे कि हमें ये चीज देखनी है कि खाली अच्छा सोचता है वो फिलांथ्रोपिस्ट है, या मानवता के लिए अच्छा सोचता है, मानवता के लिए अच्छा सोचता है। तो खाली अच्छा सोचने वाला किसकी तरफ चला जाएगा, आपका ऑप्टिमिस्ट की तरफ
चला जाएगा। तो अब इनमें से अपन देखते हैं कि ये चीज जो 1 2 3 4 है पूरी सटीक नहीं बैठती है, इसलिए मुझे क्या करना है, लास्ट वाले में एक देखना है जो अपन ने इस तरीके से आपका देखा है। अब ये आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। अब देखें आप, मिसांथ्रोपी कौन सा रहेगा, जो वहां पर मानवता से नफरत करता है। तो ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ये किस में गया आपका, वहां पर मिसांथ्रोपी में। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है आपका, जो आदमी हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, ए पर्सन हु एक्सपेक्ट्स गुड वाला। फिलांथ्रोपिस्ट कौन होता है, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड में चला जाएगा। और ये जो हमने सबसे पहले लगाया था आपका पेसिमिस्ट, ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स बैड थिंग्स विल हैपन। चारों बोल देता हूं, मिसांथ्रोपी अमानवता से नफरत करता है, ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, फिलांथ्रोपिस्ट मानवता से प्रेम करता है, पेसिमिस्ट बुरी चीजें सोचता है। तो इसमें अपने पास में आंसर यूं बनेगा 2 3 4 और 1 वाला। और जल्दबाजी में अगर अपन लगाने की कोशिश करते हैं तो अपन पहले की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसमें सटीक आंसर के नजदीक की बात नहीं मिलेगी। 31वां सवाल, ही प्लेइंग हिज होमवर्क यस्टरडे। तो आप ये बताओ यस्टरडे किस में जाता, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट में जाएगा। वहां पर क्या लेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म डू का क्या बनता है, डिड बनता है। डू के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, डू डज और डिड वाला पैटर्न। तो यहां सीधा आईएनजी ही के साथ आएगा नहीं, ही के साथ में आप डू नहीं ले सकते। अगर प्रेजेंट सिंपल भी लेना होता तो डज आता, ही के साथ में सीधा पास्ट पार्टिसिपल ये थर्ड फॉर्म लेकर नहीं आ सकते। तो आंसर क्या बनेगा, डिड। नेक्स्ट पे आए, ही इज फॉन्ड म्यूजिक, वह संगीत का शौकीन है। तो अभी थोड़ी देर मैंने बोला था कि फॉन्ड के साथ अपने पास फिक्सेशन में प्रीपोजिशन क्या रहता है, वहां पर आपका अब आ जाएगा। तो ये चीज अपन यहां से हटा देंगे, आपका विद का, ऑन का और फॉर वाला। नेक्स्ट पे आ जाओ, द नाउन फॉर्म ऑफ हैप्पी इज, हैप्पी है, हैप्पी का अगर नाउन हमें बनाना है तो हैप्पी का नाउन क्या हो जाएगा, वहां पर आपका हैप्पीनेस हो जाएगा। ये हैप्पी फल प्रॉपर वर्ड नहीं बनता, हैप्पीएबल नहीं बनता, हैप्पीली बनता है, लेकिन वो एडवर्ब की तरफ चला जाएगा। मुझे नाउन में चाहिए, नाउन मेरे पास में क्या जाएगा, हैप्पीनेस। अगला, यहां भी कॉलम आपको सेट करने हैं, आपको टेंस पहचानना है यहां पर। तो टेंस वाले पैटर्न के अंदर देखना कि जो प्रेजेंट था, प्रेजेंट किस में आएगा, शी राइट्स अ लेटर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस किसकी तरफ जाता है, प्रेजेंट की तरफ। फिर वहां पर पास्ट वाला, तो पास्ट में लेना है वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा है, राउट वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद में लेना है फ्यूचर, तो फ्यूचर में विल या शैल में से आ जाएगा, शी विल राइट ए लेटर। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या आ जाएगा, शी इज राइटिंग ए लेटर। तो मेरे पास आंसर क्या बनता है वहां पर देखना इसमें कि जो पहला है वो पहले में ही जाएगा आपका, दूसरा तीसरे में जाएगा, तीसरा दूसरे में जाएगा, चौथा चौथे में जाएगा। तो 1 3 2 4 इस तरीके से वहां पर अपना आंसरेबल सिचुएशन बनेगा। ए में पहला है, बी में आपका तीसरा है, सी में आपका दूसरा है और चौथे में आपका वहां पर चौथा है। तो ऑप्शंस हैं वो ठीक ढंग से वहां पर आपका क्रिएट किए गए हैं। राम कल दिल्ली जाएगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में विल या शेल ढूंढ लो, आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहां देखो, राम के साथ में शेल से बेटर क्या रहेगा, आपका विल रहेगा, विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा। और कल के लिए हमारा जो एडवर्बियल क्या बनेगा, टुमारो। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, राम विल गो टू दिल्ली टुमारो। अगला पार्ट, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, इसका मुझे चेंज करना है ट्रांसफॉर्मेशन पैटर्न के अंदर असर्टिव में। तो मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट पहले ले आऊंगा, इज एम आर वहीं रख दूंगा, वोट को मैं हटाऊंगा, वेरी में लेकर आ जाऊंगा आपका वहां पर, ठीक है। ए पहले लाऊंगा और वेरी ब्यूटीफुल के ठीक पहले लेकर फ्लावर के साथ में आपका फुल स्टॉप लगा दूंगा। तो मेरा जो आंसर बनेगा, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। यहां पर बाकी चीजें काट देते हैं, इसमें कहीं पर भी पूरा असर्टिव नहीं बन रहा है, ये इंटेरोगेटिव नेचर की तरफ बढ़ जाता है लेकिन सही नहीं बढ़ता है। और यहां पर इसमें टाइम और टेंस उसको चेंज किया जा रहा है। अगले सवाल पे आ जाएं, पीपल बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट, इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन अपने को वहां पर चाहिए है। तो अब गौर करना, एक तरीका ये रहता है कि अपन शुरू में बना लें कि इट इज बिलीव्ड, ये इसने दिया नहीं, तो दूसरा तरीका क्या आएगा, ही पहले आ जाएगा, वर्ब आपके पहले क्लोज का इज ले लेगा, बिलीव का थर्ड फॉर्म आपका बिलीव्ड आ जाएगा और इज का जो फॉर्म है वो बी से बना तो टू बी लग जाएगा। तो यहां बनेगा कि ही इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। इस तरीके से इस सेंटेंस को अपन दो तरीके से पैसिव दे सकते हैं। अगले ने पहला तरीका नहीं पूछा, आपसे दूसरे वाला तरीका पूछा है, जिसमें सब्जेक्ट इसको लिया है, वर्ब यहां से ले लिया, इसको अनइंपोर्टेंट मान के छोड़ दिया, ये कॉमन फैक्टर में हट जाएगा आपका, और इसका बी फॉर्म में इंफिनिटिव बना दिया आपका। पूरा सेंटेंस बनता है ही इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। अगले पे आए, ब्रेव का सिनोनिम बहादुर है, बहादुर का समानार्थी शब्द आपको वहां पर बताना है। तो बहादुर है, बहादुरी या वीरता या पराक्रम है, उसको बताने के लिए अपने पास में वर्ड आता है कौन सा, ऑडेशियस वाला। ये जो चीजें आती हैं बिल्कुल अलग हो जाती हैं, पेटू के लिए है, कायर के लिए, इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं। अगले पार्ट पे आए, यहां पर आपके 4 वर्ड हैं, इनको आपको दूसरे वाले 4 वर्ड से मैच करना, आपका हिंदी वाले को इंग्लिश में बताना है। तो यहां चेक करें, जो प्राध्यापक है, प्राध्यापक को अपन क्या कहते हैं, लेक्चरर या फिर व्याख्याता, ऐसा कह सकते हैं आपका। संकाय को अपन क्या कहते हैं, फैकल्टी। बहुत बार आप लोग फैकल्टी टीचर्स के लिए काम में लेते हैं, अब यहाँ पेपर में भी देख सकते हैं, फैकल्टी का मतलब टीचर नहीं बल्कि संकाय होता है। अनुबंध को अपन क्या कहेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये बातें अपन क्लास में बार बार करते हैं कि जो बड़ा शोध होता है उसे अपन थीसिस कहते हैं, और जो छोटा शोध होता है उसे अपन वहां पर डेजर्टेशन कहते हैं।
तो ये पार्ट शोध प्रबंध वाला डेजर्टेशन में चला जाएगा। तो पहले में चौथा है ये रहा, दूसरे में आपका वहां पर गौर कर रहे हैं पहला है, तीसरे में आपका दूसरा है और फिर चौथे में आपका तीसरा रहा। तो आप देखें कि वर्ड फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है उसके साथ साथ में इन्होंने लिटरली जो ट्रांसलेशन पूछा है वो भी अच्छा पूछा है। अगले पार्ट पे आए, सिनोनिम पूछा है एंशिएंट का, प्राचीन का। तो प्राचीन वाले पार्ट में आप डायक्रॉनिक या फिर मॉडर्न या फिर एक्सबरेंट ऐसा नहीं ले सकते हैं। इसके लिए वर्ड कौन सा काम में आएगा, आर के, सिनोनिम के लिए। अगला पार्ट, रीता क्लीन द रूम, इसका पैसिव, तो द रूम पहले आ जाएगा, रीता बाई के साथ बाद में चला जाएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म है वोज या वर में, द रूम एक वचन है तो वोज लेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका क्लीन्ड बन जाएगा, सेंटेंस बनेगा आपका वहां पर द रूम वॉज क्लीन्ड बाई रीटा वाला। बाकी वहां पर इसमें कोई भी नजदीक नहीं होगा। अगले पे आए कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस मुझसे पूछा है, तो आप देखो टॉल है, टॉल का मोर टॉल कभी वहां पर नहीं बनता है। और अगर आप देखते हैं टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव देन कंपैरेटिव दोनों साथ में नहीं आएंगे, मोर टॉल होता ही नहीं, तो दो ऑप्शन तो इसी से आपके कट जाएंगे। अब यहां पर कंपैरेटिव टॉल का टॉलर बनता है, देन लगा दिया, और शी का कंपैरिजन आपने मी से कर दिया। अगर आप यहां इससे भी लेते हैं तो कोई इशू आपका नहीं बनता है। अगले पार्ट पे आ जाएं, एंटोनिम चाहिए आपका जेनरस का। जेनरस का मतलब उदार होता है, तो उदार का उल्टा जो बंदा क्या है, स्वार्थी होता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका सेल्फिश कहा जाता है। ठीक है, तो जेनरस का उल्टा क्या रहेगा आपका वहां पर, सेल्फिश। अगले पार्ट में वहां पर आ जाइएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि आई एम टायर्ड, इसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और वो वहां पर नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चाहिए, तो एम तो वोज वर में चला जाएगा, आई ही के अकॉर्डिंग ही में आ जाएगा, तो ही वोज और उधर टायर्ड बीच में जोड़ने के लिए आपका दैट लग जाएगा। यहां पर सेज नहीं होगा, आपका सेड दैट आएगा, यहां पर भी दैट नहीं है। यहां देखो एम गलत है, आई गलत है, तो अपना आंसरेबल सिचुएशन क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बहुत इजी पेपर रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लूरल ऑफ चाइल्ड, तो चाइल्ड का देखो चाइल्ड्स नहीं होता, क्या बनता है, चिल्ड्रेन बनता है। एकदम बेसिक से उठाया हुआ सवाल। यहां अमूमन ऐसे बच्चे हैं जो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में ऐसे सवालों को गलत करके आ जाते हैं। आई स्टडीड हार्ड, कंजंक्शन का सवाल है, आई पास द एग्जाम, मैंने कठोर मेहनत के साथ में अध्ययन किया, इसीलिए मैंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली आपका। ठीक है, तो आपने इसमें इलेटिव परिणाम सूचक बताया है, आप सही दिशा में पैरेलल नेचर में आगे की तरफ वहां पर जा रहे होते हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा वहां पर, क्योंकि वाला बनता तब, आई पास द एग्जाम बिकॉज आई स्टडीड हार्ड। ठीक है, और जब बट और येट आते कब आते, जब आप विरोध जताने की बात करते, तो दोनों सेक्शन ही यहां पर ये विरोधाभासी हैं, और ये कारण है वो पहले नहीं बल्कि आपका बाद में आना चाहिए था। तो इसमें तो रिजल्ट दे दिया आपका, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई स्टडीड हार्ड सो आई पास द एग्जाम। अगले सवाल पे आओ, वह भूखी थी फिर भी उसने काम किया, तो इसमें सीधा सा टर्म है फिर भी। फिर भी के लिए अपने पास में वर्ड कौन सा आ जाएगा, येट आ जाएगा। बाकी चीजों से हमें सरोकार वहां पर नहीं रहेगा। सेंटेंस को फिर भी अपनी कंफर्मेशन के लिए आप पढ़ सकते हैं कि शी वॉज हंग्री येट सी वर्कड, फिर भी के हिसाब से निकलेगा। अगला, कंप्यूटर, बहुत बार बोला करते हैं क्लासेस में, कंप्यूटर को अपन वहां पर समतुल्य शब्द में क्या कह देंगे, आपका संगणक कह देंगे। मतलब ऐसे पेपर में पेपर सेटर चाहता था कि आप बहुत ज्यादा खुशी के मारे जल्दी जल्दी पेपर करके कुछ गलतियां कर जाओ। अगला, वह हर दिन सुबह दौड़ता है, तो प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वहां पर ले लेगा सब्जेक्ट के साथ में। तो देखो ही के साथ में इज या वर्ब का सेकंड ये नहीं आएगा, सीधा सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ढूंढेंगे, सेंटेंस बनेगा ही रन्स एवरी मॉर्निंग। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो आप गौर करो, शी आए तो शी के साथ में सिंपल प्रेजेंट में क्या लगना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला पैटर्न लगना चाहिए। इट मींस यहां पर सीधा आईएनजी नहीं आएगा, सीधा पास्ट पार्टिसिपल नहीं आएगा, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म वहां पर नहीं आएगा। आंसरेबल सिचुएशन क्या बनेगी, शी ईट्स राइस डेली। अगला सवाल, इफ शी, फिर से कंडीशनल है, किसकी वजह से, इफ की वजह से, लेकिन दोनों साइड आपका रिजल्ट और कंडीशन दोनों खुले छोड़े हुए, दोनों को मैच करना पड़ेगा। अगर इधर आप वहां पर स्टडीड लेते हैं तो उधर क्या आना चाहिए, आपका वुड आना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। यहां सीधा स्टडिंग आ ही नहीं सकता आपका, तो ये गलत है। यहां स्टडीज लेते हैं तो आगे विल या शेल होना चाहिए, तो इसमें जो करेक्ट रहेगा अपने पहले कंडीशन में, इधर है आपका प्रेजेंट सिंपल, उधर आपका फ्यूचर सिंपल में चला जाएगा। अगला, कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसमें एक से ज्यादा आपसे वहां पर पूछ लिए, तो पहला शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट में करेक्ट है आपका। अब शी के साथ में बेटा जी वहां पर आप हैव नहीं लगा सकते, ये आपका वहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शी फिनिश्ड हर वर्क, यहां पर कोई गलती नहीं है, सिंपल पास्ट है, उसके अंदर से लिया जा सकता है। शी फिनिशिंग, तो सीधा सीधा यहां पर शी के साथ में आईएनजी लगाया
नहीं जा सकता। तो अब मेरे पास में जो आंसरेबल सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी कि ए और सी ये दो मेरे पास में करेक्ट हैं और बाकी जो दो हैं वो वहां पर क्या रहेंगे आपका इनकरेक्ट रहेंगे। ये सेंटेंस ऐसा है जो थोड़ा सा आपसे टाइम कंज्यूम करवा लेता है। ही सेड दैट ही, तो सेड आ गया, दैट आ गया, पास्ट का है आपका और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हुआ है तो इजमार नहीं बल्कि वोजवर में चला जाएगा। तो यहां पर ही के साथ में वहां पर पास्ट के अंदर अपन वर नहीं बल्कि क्या लेते हैं आपका वोज ले लेंगे। बाकी ऑप्शन इसके नजदीक नहीं बैठेंगे। ही इज ऑनेस्ट मैन, फिर से आर्टिकल का है तो इसका आवाज ऑनेस्ट वाउल साउंड से निकलेगा और वाउल साउंड वाले पार्ट में अपन क्या ले लेंगे आपका एन। अगर ए चाहिए होता तो कॉन्सोनेंट चाहिए, यहां पर डेफिनेसी की बात इसमें है नहीं, वेरी मच इसके इर्द गिर्द नहीं होगा। 55 में कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है आपका, ये थोड़ा सा घुमाकर उन्होंने पूछा था, कई बच्चों ने इसे गलत भी कर दिया आपका। वहां पर ये समझना जब भी ईच अब आता है तो यहां पर नाउन कैसा रहेगा आपका प्लूरल, ठीक है, लेकिन आगे वाला जो पार्ट है वो कैसा रहेगा आपका सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये पार्ट आपको देके नीचे हाथों हाथ इसे क्या करवा लिया अगले ने गलत करवा लिया, ठीक है। फिर ईच के साथ में नाउन सिंगुलर है और आगे वर्ब भी कैसा रहेगा आपका सिंगुलर, तो ये भी अपने आप में क्या है करेक्ट नेचर में आता है। और फिर इसी को इन्होंने फिर से गड़बड़ करवा दिया, यहां पर नाउन आपका प्लूरल नहीं जा सकता है। तो अब आप चेक कर लें इसमें कौन कौन सा करेक्ट है कौन कौन सा इनकरेक्ट है। बी आपका इनकरेक्ट है, डी आपका वहां पर इनकरेक्ट है और यहां पर जो पहला और तीसरा है इसको चेक करना, जैसे ये वाला पार्ट है ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन ए प्राइज और ईच प्लेयर वाज गिवन ए प्राइस, ये ए और सी वाला ऐसा ऑप्शन इन्होंने पहले भी बना रखा है। आप देखो पेपर सेटर का माइंड है, आराम से पकड़ में आता है कि वो एक ही तर्ज पे आपका वहां पर चल रहा होता है, ठीक है। ये गौर करना कि यहां पर बी और डी अगर इनको आप पकड़ लेते हो तो आराम से बाकी ऑप्शन निकाल दोगे, डी बी टी इजीली निकाल लोगे। अगले पे आओ, श्रेया किताब पढ़ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, इजमार के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। तो यहां बाकी देखो किनों में कहीं पर भी इजमार आपको दिया हुआ है ही नहीं, केवल एक में है। सेंटेंस क्या बनेगा, श्रेया इज रीडिंग ए बुक। नंबर 57, स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ड्यूरिंग द लेक्चर। स्टूडेंट्स काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ में प्लूरल है, एकमात्र ऑप्शन अपने पास में कौन सा ए फ्यू वाला। ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, ये आपका वहां पर अनकाउंटेबल है, इनको इनके साथ में वहां पर रखा नहीं जाएगा। अगले सवाल पे आ जाए 58 का, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज लार्ज एज मुंबई। शीट में एज इट इज आपको मिल जाएगा, उसके बावजूद ये बार बार रिपीट किए जा रहे सवाल आपका। इसे या तो कंपेरेटिव में चेंज कर लूं या सुपरलेटिव में, दो में से एक ही अगला देगा आपका। अगर कंपेरेटिव में चेंज करते सेंटेंस ये बनता कि मुंबई इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, जो आपको इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। तो अब सुपरलेटिव में ले जाओ, मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये सेंटेंस जनरल कैडर का है, कहीं पर आपकी डिग्री चेंज नहीं हुई है। यहां पर आपने ऐसा लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट नेचर में लगाया है। मुंबई इज लार्जर देन ऑल सिटीज, ऑल नहीं होगा बल्कि एनी अदर आएगा। यहां पर ये गलती कर दी आपका, दा के साथ में लार्जर, ये मिस्टेक वहां पर कर दी है। तो ये आपका कंपेरेटिव में नहीं पूछ रहा बल्कि आपसे सुपरलेटिव में पूछ रहा है, मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। अगले सवाल पे आओ, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इज। तो आप ये बताओ, अभी अभी अपनी बात हुई थी कि शी के साथ में डू अप्लाई नहीं होता है, शी के साथ में सीधा नॉट नहीं आएगा, डज लग गया तो वर्ब के फॉर्म में एस या ईएस वहां पर नहीं आएगा। ये सारे कारण साथ साथ बताते चल रहा हूं। शी डजंट नो हिम, ये आपका करेक्ट है। 60 का सवाल कि सही सेंटेंस ग्रामेटिकली मुझे चुनना है। तो बेटा जी पहली बात तो ये देखें कि आपका हार्डली आ जाता है, तो हार्डली आने के बाद में देखो हैड पहले आता है और सब्जेक्ट आपका बाद में जाता है। तो ये गलती कर दी इन्होंने आपका, जहां जहां मिस्टेक हुई है उसे आप काटते चलेंगे। हार्डली हैड सही है, यहां पर ही सही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म सही है, बचा हुआ द स्टेशन सही है, हार्डली के साथ वैन लगता है फिर दूसरा क्लोज आ जाएगा, ये करेक्ट है आपका। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन हार्डली, यहां पर इसमें हार्डली का कोई यूज नहीं होना चाहिए, ये दूसरी गलती आ गई। फिर है नो सुनर में हेड पहले आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, बचा हुआ स्टेशन आ गया, नो सुनर के साथ में देन लगता है, फिर बचा हुआ दूसरा क्लोज आ गया। इट मींस मेरे पास में दो चीजें इस बार, कौन सा, बी और डी वाला। ये रहा बी और ये रहा आपका डी वाला, बाकी चीजें आप इसमें से हटा सकते हैं। अपने कंजंक्शन की क्लास के अंदर बार बार हार्डली वेन, स्केसली वेन, नो सुनर देन, इनके बारे में बोला करता हूं। अगले पे आ जाएं, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको फिर से छांटना है। तो यहां गौर करो, नाइदर है अपने साथ में सिंगुलर नाउन लेता है, यहां से हट जाएगा, ठीक है। नाइदर के साथ में अगर औ दे दिया, नाइदर के साथ औ देते ही नाउन तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो कैसा रहेगा आपका, वहां पर सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अब यहां गौर करो अपने पास में कि ये चीज नाइदर औ के साथ में नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब के साथ दे दिया आपका प्लूरल जो कि सिंगुलर आना चाहिए था। तो इसमें जो करेक्ट नेचर का सेंटेंस बन जाएगा वो ये बनेगा कि नाइदर औ
और उसके साथ में नाउन प्लूरल और वर्ब के साथ आपका सिंगुलर। तो सेंटेंस क्या करेक्ट बनेगा? नाइदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट वाला। अगले पे आ जाओ। एन ऑर्गेनाइज्ड एंड क्यूरेटेड रिपोजिटरी डेडिकेटेड टू द एक्विजिशंस, प्रिजर्वेशन, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, स्टोरेज एंड फैसिलिटेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक, ऑडियो विजुअल, डाइवर्स इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इज। इस सेंटेंस को खींच दिया अगले ने, ठीक है। सीधा ये चाहता है कि ऐसा कमरा बताओ जहां पर सुविधा होती है आपकी किताबों की, सर्वदृश्य सामग्री भी वहां पर मिल सकती है, अलग अलग आपके स्रोतों से आपको सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उन पर आप अपना संरक्षण भी रख सकते हैं, प्रणालीगत अध्ययन भी कर सकते हैं। कुल मिला के सीधी सी बात है, पुस्तकालय की बात की गई है। और इस चीज में मैं हमेशा मॉडर्न लाइब्रेरीज के खिलाफ रहा हूं आपका, क्योंकि वहां पर जो चीज लाइब्रेरी में होनी चाहिए वो नहीं है और बाकी सारी चीजें वहां पर मिलती हैं। तो आज जो लाइब्रेरी की डेफिनेशन आपको देकर लाइब्रेरी में बिठाते हैं, उनके सामने ये सेंटेंस रखा जाना जरूरी है कि क्या लाइब्रेरी वाकई में आप वो दे रहे हैं, क्या ये सारी चीजें हमें वहां पर उपलब्ध होती हैं या फिर आपका नहीं होती हैं। अगले पार्ट पे आए। इज टू टाइट टू वॉक, ये हमेशा बताया हुआ कि टू को सो दैट में ले जाओ, बस और कुछ नहीं करना आपका वहां पर। सो दैट ले जाते, आगे वाले पार्ट में प्रेजेंट है तो कैन नोट कर देना, और पास्ट है तो आपका वहां पर कुड नोट कर देना। सेंटेंस क्या बना? ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। अब गौर करो, पहले वाला उसमें भी सो दैट दिया हुआ, लेकिन आगे वाले में कैन नॉट नहीं दिया हुआ, तो जब गलत होता तो उसको ऊपर डाल देता है, सही वाले को नीचे की तरफ वहां पर लेकर आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे आओगे, दोनों लिस्ट को मैच करना है। सेंटेंस की पहचान सिखाते हैं हम लोग आपको वहां पर। असर्टिव है साधारण या डिक्लेरेटिव सब्जेक्ट से शुरू होता है आपका वहां पर, तो ये शी से शुरू हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट से। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक डब्ल्यूएच वर्ड से या फिर हेल्पिंग वर्ब से, तो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है आपका। इंपेरेटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, बिल्कुल क्लॉज से मिल गया। और ये एक्सक्लेमेटरी है, वोट या हाउ से स्टार्ट होता है, लेकिन लास्ट में क्या आना चाहिए आपका? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आना चाहिए। तो एज इट इज दे दिए इसने ग्रुपिंग में आपका 1 2 3 4, ठीक है, सेम का सेम आपको वहां पर दिया हुआ है। इसमें अगला कहीं पर भी ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ऑप्शन को ले जाने की हिमाकत कर रहा हो। अगले सवाल पे आ जाओ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड ऑप्शन टू द फॉलोइंग। एन इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत आदमी की अवस्था या एक व्यक्ति विशेष, डेडिकेटेड टू द मेटिकुलस कंपोजिशन, जो समर्पित रहता है चातुर्यपूर्ण रचना के लिए, जिसमें कोई नैरेटिव कहानी है, कोई एकेडमिक अकादमिक स्तर की बातें हैं, फिक्शनल वर्क्स, कोई काल्पनिक कहानी उसके अंदर आपकी वहां ली जाती है, जिसे आप विद्वान के तौर पर या फिर विदुषी के तौर पर या फिर आपकी वैचारिक मतधारणा है उसके तौर पर आप पब्लिक डिसेमिनेशन आता है, सार्वजनिक तौर पर उन चीजों को सबके सामने रख सकते हैं और वहां पर बौद्धिक बातें हैं लोगों के सामने रख सकते हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं, वो एक लेखक होता है सम्मानित, वो कर सकता है। बाकी चीजों में इसमें कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ये बहुभाषाई हो जाता है, ये सिक्कों का संग्रहण करता हो जाता है, बिब्लियोफाइल आपका पुस्तक प्रेमी हो जाता है। अगले पार्ट पे आ जाएं। शी गेव मी 2 पीसेज ऑफ, उसने मुझे 2 सूचनाएं दी आपकी, 2 वहां पर आपके लिए सलाह की बातें बताई। तो आपने गौर किया हो, अपने पास में जो एडवाइस है उसमें जनरली आपको लोगों को सिखाया करते हैं हम लोग, ठीक है, कि मेरे पास में क्या नहीं आना चाहिए आपका, बताओ देखें, कि भाई एस ई एस वहां लगना नहीं चाहिए, आईएनजी इसमें लगेगा नहीं। और दूसरी बात, आपने अव दे दिया तो इसमें क्या लगेगा आपका? नाउन वहां पर लग जाएगा। और एडवाइसेस क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे पास में 2 पीसेस पहले से दिया हुआ है, ठीक है, अदरवाइज मैं एडवाइसेस सूचना के रूप में वहां पर लेकर जा सकता था। अगले पार्ट पे आओ। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है आपका वहां पर? ये अच्छा सेंटेंस है जो थोड़ा सा दिमाग को आपको परखेगा। आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन्स, आर्टिकल्स को नाउन्स के पहले यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। एन इज यूज बिफोर वाउल साउंड्स, एन को वाउल साउंड्स के पहले काम में लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। A few, some and a lot are countable articles, बेटा ये काउंटेबल डिटर्मिनस, मतलब एक टर्म आर्टिकल्स है वो डिटर्मिनस की संतान है, ठीक है, तो ये पुत्र के लिए जोड़ दिया गया। द इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक नाउन्स, द को वहां पर विशिष्ट संज्ञा शब्दों के लिए काम में लिया जाता है। तो ए बी और डी वाला पार्ट आपको उसको चेक करना है, और जो बीच वाला था उसको हल्का सा मिस्टेक देके लास्ट में, क्योंकि आपको एफ यू काउंटेबल मिलता है, सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में मिलता है, अलॉट काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में मिलता है। खाली गलती कहां पर करवा दी आपकी? डिटर्मिनस की जगह अगले ने आर्टिकल्स लिख दिया। अगले सवाल पे आ जाएं। दिस रॉड इज देन दैट वन, तो यहां चेक करना, देन आ गया मतलब कंपैरेटिव है। नेरो के तीनों डिग्रीज क्या होते हैं? नेरो, नेरोवर और नैरोवेस्ट, इस तरीके से। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें नैरोवेस्ट और मोर, ये दोनों कभी कॉम्बो नहीं बनेंगे। नेरो आपका पॉजिटिव है, नैरोवेस्ट है ये आपका वहां पर सुपरलेटिव है। तो कंपैरेटिव नेचर के अंदर मेरे पास में वर्ड रहा नैरोवर। अगले सवाल पे आ जाएं। द जज विल प्लाइंग द फाइनल डिसीजन टुमारो, इसमें कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल पूछ भी लिया कि सर कुछ लोग अनाउंस बता रहे हैं, कुछ लोग आपका प्रोनाउंस बता रहे हैं। तो पहले तो ये क्लियर कर लो कि जो न्यायाधीश हैं वो अपना अंतिम निर्णय कल देंगे। तो पहली बात तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। डिनाउंस निंदा के लिए आता है, रिनाउंस त्यागने के लिए आता है, बच्चे दो। अनाउंस का मतलब उद्घोषणा करना, और प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी के समक्ष बोलना। तो यहां पर जज है, अगर पब्लिकली
सार्वजनिक तौर पर निर्णय देता है वो अनाउंस में आता है, बड़ी भीड़ के सामने बाहर जाके, ठीक है। और अगर वो एक दायरे विशेष में रहकर करता है तो वो बेटा प्रनाउंस होता है आपका, अनाउंस वहां पर नहीं होता है। अगर ये नहीं होता तो मेरे पास सेकेंडरी ऑप्शन में क्या रहता, आपका अनाउंस रहता। ये तो जैसे मान लो कि आप एक नेता आदमी है, वो बाहर जाके कोई घोषणा कर रहा, वो अनाउंस है आपका, ठीक है। हम लोग भी आपको अनाउंस करते हैं, लेकिन जज है पर्टिकुलर स्टेट में बताएगा, वो अनाउंस नहीं बल्कि प्रनाउंस होता है। यहां पर कुछ लोगों ने आपको अनाउंस बताया होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। नंबर 70 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग वॉइस ट्रांसफॉर्मेशंस इन ग्रामर। व्याकरण में वॉइस चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, तो वहां पर कौन सी चीजें इसमें सही लिखी हुई हैं। द पैसिव फॉर्म ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस नेवर स्टार्ट्स विथ लेट, के पैसिव सेंटेंस जो इंपेरेटिव का बनाते हैं आप, वो कभी लेट से स्टार्ट होगा ही नहीं, गलत बात। बहुत बार ये लेट से स्टार्ट आपका किया जाता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस है उसमें कर्ता प्रधान होता है, बिल्कुल सही बात है। पैसिव वॉइस फोकसेस ऑन द एक्शन, पैसिव वॉइस है वो आपका ऑब्जेक्ट को प्रधान मानती है, जो काम किया गया है उस पर प्रभाव डालती है, बिल्कुल। द ऑब्जेक्ट बिकम्स अ सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, बिल्कुल सही है। मतलब बी सी डी वाला जो ये पार्ट अपने पास में यहां पर देखने को मिलेगा, बाकी चीजें नहीं है। ऐसे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आजकल बोर्ड और आयोग दोनों ही वहां पर इंक्लूड करना शुरू कर चुके हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव सेंटेंस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। आप देखोगे अपनी शीट में उठाकर देखना, वो इस वाले जो सवाल आपके पास में आए हैं, कोई श्रेया, रीटा, ये नाम चेंज हो सकते हैं और बाकी नहीं, ये तो एज इट इज मिलेगा। बिल्डिंग वाला भी आपको एज इट इज वहां पर मिल जाएगा। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, तो यहां पर जो हैज है, हैज को माई पेन के साथ जोड़ेंगे, हैज ही रहेगा, बीच में बीन जोड़ दीजिएगा, बस इतना सा काम आपका करना। माई पेन हैज बीन स्टोलन, समवन अनइंपोर्टेंट, ये वेग सब्जेक्ट है, तो माई के साथ में समवन को आप वहां पर हटा सकते हैं, तो ये चीज हट जाएंगी और अपने पास में जो आंसरेबल सिचुएशन है वो ये बनेगा, कौन सा, माई पेन हैज बीन स्टोलन। अगले पार्ट पे आ जाएं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 वाला पार्ट, ठीक है। यहां पहला है ऑनेस्ट वाला, ठीक है, और दूसरा अपने पास में इसका सिनोनिम लेना है एंशिएंट का, क्विक का और साइलेंट का। तो सीधी सी बात है, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, ईमानदार वो व्यक्ति है जो सच्चा होता है, उसे ट्रथफुल कह देंगे आपका। एंशिएंट पुराना होता है, उसे अपन ओल्ड कह देंगे। क्विक जल्दी के लिए आता है, उसे अपन रैपिड कह देंगे आपका, वहां पर सिनोनिम चाहिए। साइलेंट होता है चुप के लिए, उसे अपन वहां पर क्वाइट कह देंगे। तो आप देखो पहले में 2 है, दूसरे में 3 है, पहले में 2, दूसरे में 3 और तीसरे में 1 है और चौथे में आपका चौथा है 4 है। तो इसका जो आंसर बना है वो ऐसे बनेगा आपका 1 की बजाय 2 3 1 4। ये जब लास्ट में आप मैच करते हैं ना, तो ये गलतियां मत कीजिएगा वहां पर कि जल्दबाजी में ऊपर आपने सही कर दिया लेकिन नीचे आप इन चारों ग्रुपिंग को मिला नहीं पाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस डिलीवर्ड टू सेवरल रेसिपिएंट्स कंकरेंटली टू कन्वे गवर्नमेंटल डायरेक्शंस और लीगल इंटरप्रिटेशन। जब एक से ज्यादा लोगों के पास में सूचना जानी है, सरकारी सूचना जानी है, आपकी वहां पर सूचना सेम ही है, रेसिपिएंट्स हैं वो मल्टीपल होते हैं, ज्यादा होते हैं आपके, और जो कानूनी तौर पर दिया जाता है इस चीज को अपन नोटिस नहीं बोलेंगे, आपका टेंडर नहीं बोलेंगे, डेमी ऑफिशियल नहीं, बल्कि क्या कहेंगे, सर्कुलर। ऐसा का ऐसा इसने परिभाषा पहले दे दी है आपका, आप पेपर के अंदर इसका आंसर ढूंढ सकते थे। फिर यहां पर एक पैसेज दिया है, उसमें भी खूब सारे सवाल आपको दिए गए, जल्दी से फास्ट एंड फ्यूरियस पढ़ देता हूं कि ट्रीज आर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ। पृथ्वी पर सबसे बहुमूल्य बेशकीमती संसाधनों में से पेड़ों को माना जाता है। दे प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। वे वहां पारिस्थितिक का संतुलन बनाने के लिए एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं एंड सपोर्टिंग लाइफ, और जीवन को समर्थन के साथ में आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ट्रीज, हमारे पेड़ों के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य ये है कि इज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो वहां पर जीवित प्राणियों के लिए नीड टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। एट द सेम टाइम, उसी समय पर ट्रीज एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इस पर्यावरण वातावरण से, जलवायु से, हेल्पिंग रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को कम करने में हमारी मदद करते हैं, एंड रेगुलेट द क्लाइमेट, और इस जलवायु को नियामक तौर पर संचालित करने में मदद करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी, इस योग्यता की वजह से फॉरेस्ट आर ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, इसी वजह से जंगलों को इस ग्रह के फेफड़े भी माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम इंप्रूविंग एयर क्वालिटी, हमारी वायु की गुणवत्ता को सुधारने के अतिरिक्त ट्रीज ऑल्सो हेल्प कंजर्व वाटर, पेड़ हमारी इन पानी के चीजों को संरक्षित करने में मदद करते हैं, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और मिट्टी का कटाव, मृदा का जो क्षय होता है उसे रोकथाम लगाने में मदद करते हैं। देयर रूट्स, उनकी जड़ें, होल्ड द सॉइल फर्मली,
वो दृढ़ता के साथ में जमीन को बांधे रखती हैं एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्लड्स, और बाढ़ के आने के मौकों को कम कर देते हैं, एंड लैंडस्लाइड्स और जो भूस्खलन होता है उसे कम कर देते हैं। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर, पेड़ वहां शरण प्रदान करते हैं, फूड भोजन देते हैं, एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, और बहुत सारे पक्षी और जानवर हैं उनको भी वहां पर ब्रीड करते हैं, उनका भी भोजन का काम प्रदत्त करने का काम करते हैं या फिर उन्हें शरण देने का काम करते हैं। मेकिंग देम इसेंशियल, ये उन्हें आवश्यक बनाते हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए। इन अर्बन एरियाज, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, ट्रीज प्रोवाइड शेड, पेड़ छाया देते हैं, रिड्यूस हीट, गर्मी कम करते हैं, एंड मेक द एनवायरनमेंट मोर प्लेजेंट, और पर्यावरण को ज्यादा सुखद और अच्छा बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रीज आर कट डाउन एवरी ईयर फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। बड़ी संख्या में पेड़ हैं प्रतिदिन काटे जा रहे हैं, या तो निर्माण कार्य के लिए या औद्योगिक गतिविधियों के लिए। दिस डिफॉरेस्टेशन हार्म्स वाइल्ड लाइफ, यह वृक्षों की कटाई है वो हमारी जंगली जीवन को नुकसान पहुंचाती है, एंड कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज, और हमारी जलवायु परिवर्तन का कारण भी बनती है। देयरफॉर प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज, इसलिए पेड़ों की रक्षा करना, पेड़ों को लगाना हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीपल एवरीवेयर। सर्वव्यापी स्तर पर हर जगह लोगों की जिम्मेदारी बन चुकी है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन चुकी है। गवर्नमेंट्स, स्कूल्स एंड कम्युनिटीज ऑफन ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स। सरकारें हैं, विद्यालय हैं, समुदाय हैं, प्रायकर अक्सर क्या करते हैं, आपका पेड़ लगाने वाला वृक्षारोपण का जो काम होता है उसके लिए तरह तरह के अभियान चलाते हैं टू रेज अवेयरनेस, ताकि लोगों में जागृति आ सके अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए। इफ मोर ट्रीज आर प्लांटेड, अगर ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं, प्रिजर्व, ज्यादा सुरक्षित रखे जाते हैं, द अर्थ कैन रिमेन ए हेल्दियर, पृथ्वी है उसे स्वस्थ रूप दिया जा सकता है, एंड मोर ब्यूटीफुल प्लेस, इसे ज्यादा अच्छा और सुंदर स्थान बनाया जा सकता है फॉर फ्यूचर जनरेशंस, भविष्य की या आगामी पीढ़ियों के लिए। थोड़ा सा लेंदी था, बोलना जरूर पड़ा था कि आपको अगर क्वेश्चन करवाऊं तो समझ में आए। पहला सवाल, व्हाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लैनेट? जंगलों को वहां पर इस ग्रह का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो गौर करो, यहां वाले पार्ट में पहला है ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेते नहीं बल्कि ऑक्सीजन हमें देते हैं। यहां पर गौर करो, तीसरा गलत क्यों होगा? क्योंकि वो टॉक्सिक मिनरल्स हैं, उनको ड्रेन आउट करते हैं, कहां से? फूड चेन से। ठीक है, ये इनका सिस्टम नहीं है। फिर अगला, वो वाटर कंजर्व करते हैं और सॉइल इरोजन है उसको मानते हैं, ऐसा काम तो करते हैं, लेकिन लंग क्यों कहा जाएगा? फेफड़ों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए आपका वहां पर, और फेफड़ों से बाहर क्या जाता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, इसलिए बोला कि द प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, ट्रीज हेल्प प्रिवेंट, पेड़ हमें क्या रोकने में मदद करते हैं आपका? वहां पर मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन तो करते हैं वो आपका, ठीक है। रेनफॉल है उसको भी वहां पर नहीं रोकते हैं, प्रकाश संश्लेषण है उसको भी नहीं रोकते आपका वहां पर। ये तो तीनों सप्लाई करने में लगे हुए हैं, सोइल इरोजन को रोकेंगे। अगला सवाल, ट्रीज सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, पेड़ हैं जैव विविधता का समर्थन करते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड द फॉलोइंग। कौन सी चीज हमें देते हैं आपका? सीधी सीधी बात, वहां पर भोजन देते हैं और शरण देते हैं, किसके लिए? जानवरों के लिए। सीधा सीधा आंसर पूछा है, लाइन टू लाइन वाला। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन सिटीज, ट्रीज हेल्प बाय, वहां गद्यांश के मुताबिक पेड़ शहर में हमारी क्या मदद करते हैं? वहां पर पेड़ हमारी मदद करते हैं कि हमारा वातावरण, पर्यावरण, हमारी जलवायु वो कैसी रहे आपका? काफी प्लेजेंट रहे आपका। ये मिट्टी को शहरों में पकड़ने का काम कहां करेंगे? कंक्रीट वाली जमीन होती है ऑलरेडी वहीं पर है आपका। क्या अर्बन हीट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्या जंगली जानवरों के लिए कोई प्राकृतिक बाधा का काम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। अगला सवाल, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड सब्सिक्वेंट परमानेंट कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू द अदर लैंड यूजेस इज नॉन एज, लगातार पेड़ों को काटा जाना और साथ में आप बदलाव करते हैं, जंगल है, जंगल को एक ऐसी भूमि बना देते हैं जिसे पेड़ों के अलावा किसी अन्य काम में काम लिया जाता है, तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं आपका? डिफॉरेस्टेशन। मतलब वृक्षों की अंधाधुंध जो कटाई होती है उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। पेड़ों को लगाना, पौधारोपण करना, वो एफॉरेस्टेशन कहलाता है या प्लांटेशन कहलाता है। सिंचाई को इरिगेशन कहते हैं, ठीक है, और खेती को अपन कल्टीवेशन कहते हैं। अगला पार्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स, पेड़ों को लगाने के अभियान के उद्देश्य का वहां पर क्या पार्ट हमें इसमें देखने को मिलता है? क्या करेंगे इसके अंदर बताओ? देखें, हम वहां पर सिटीज का ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं? नहीं, पूरी ब्रह्मांड की बात होनी चाहिए इसके अंदर। क्या सिटीज को डिजास्टर रेजिस्टेंट बनाएंगे? नहीं आपका। क्या हम मैनकाइंड और वाइल्ड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम कर रहे हैं? नहीं, बल्कि हम लोगों में क्या लाना चाहते हैं? जागरूकता, किसके प्रति? एनवायरमेंट के प्रति, टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस। इस पूरे पेपर का एक शानदार सवाल जिसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इसमें कोई बच्चा चाहे तो याचिका भी आराम से लगा सकता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज द फॉलोइंग,
निम्नांकित का जो केंद्रीय विचार है, तो जो पहली प्राथमिकता वो यही रहेगी कि द इंपॉर्टेंस ऑफ एफोरेस्टेशन इन बूस्टिंग सॉइल हेल्थ एंड डिजास्टर रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेट्स। लेकिन दूसरा एक पार्ट और है, सेकेंडरी इसमें कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ है, इसको भी ये इंक्लूड वहां पर करते हैं आपका। ठीक है, तीसरी प्रायोरिटी में आपको ये देखने को मिल जाएगा द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज वाला। ठीक है, और ये जो आपका आंसर है ये किसी भी एंगल से इसके आसपास नहीं बैठता है। तो आप बच्चों से मैं कमेंट में ये जरूर जानना चाहूंगा कि एलडीसी कुछ क्लासेस हम लोगों ने वहां पर लगाई थी, 4 क्लासेस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर, वहां से आपको क्या बेनिफिट हुआ। दूसरी बात, जो एलडीसी का हमने डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश एप्लीकेशन है उस पर वहां पर कोर्स लॉन्च कर रखा है, क्या उसमें से सारे क्वेश्चन हैं या फिर नहीं है, वो सारी चीजें कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा और आप जो जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे हम यही ईश्वर से प्रार्थना करके आपके लिए मंगल कामना करेंगे कि आपका सिलेक्शन वहां पर हो ही जाए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं एक नए कंटेंट के साथ में नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।